लोगों के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत ही ट्रेंडिंग क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आप लोग देख रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है आप लोगों के लिए बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए, क्योंकि समझिए ना कि ये सवाल आप लोग में आना तय है, क्योंकि मतलब इतना ज़्यादा फेमस है ना। एक से देखिए 1 नंबरिया भी आता है, 2 नंबरिया भी आता है, तो ज़्यादा चांस है कि आप लोगों को यह परिभाषा देखने को 2024 बोर्ड एग्जाम में मिल सकता है। तो जो आप लोग को बता रहे हैं, जो आप लोगों को सिखा रहे हैं, उसको ध्यान से आप लोग सीखेंगे और आप लोग एक अलग नोट्स बना लेंगे, ठीक है ना। जितना 2 नंबरिया क्वेश्चन करा रहे हैं आप लोग अभी से उसको प्रिपेयर करते हुए चलिए। डेली एक क्वेश्चन आ रहा है, आपको डेली एक क्वेश्चन याद करना है। वो खाली आप लोग वीडियो देख लेते हैं ना तो याद तो हो जाता ही होगा, क्योंकि वीडियो में आपको हम सिंपल भाषा में समझा देते हैं, ठीक है ना। तो एजा से हम स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान से मेरी एक एक बात को समझिएगा कि क्वेश्चन है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित करें, विमीय सूत्र एवं एसआई मात्रक लिखे। देखिए पूरा सवाल देखिए, हो सकता है कि खाली परिभाषा तक छोड़ दे, या हो सकता है कि पूछ दे कि विमीय सूत्र एवं एसआई मात्रक लिखे, या हो सकता है कि एकरा के मिला के भी दे दे। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम पूरा क्वेश्चन एक के में लिख दिए हैं। एग्जाम में जैसे पूछेगा वैसे आप लोगों का करना है, लिखना है। बस आप लोग समझने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि हम आपको एकदम सिंपल एंड सरल भाषा में आपको क्या करेंगे, इसको हम समझाएंगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित करें, विमीय सूत्र एवं एसआई मात्रक लिखे। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित करना है, ठीक है ना। उसके बाद उसका विमीय सूत्र और एसआई मात्रक लिखना है। तो हम आपको हर एक परिभाषा में यदि उसका फॉर्मूला होगा तो उसका विमीय सूत्र और एसआई मात्रक हम आप लोगों को ज़रूर बताएंगे, ताकि एग्जाम में 1 नंबरिया भी नहीं बचना चाहिए, क्योंकि एक तरह से 1 नंबरिया फिक्स है, ठीक है ना, कि आता ही आता है। कुछ वो कर लीजिएगा, ठीक है ना। आपका बिहार बोर्ड कितनों पैटर्न चेंज कर दे, नया पैटर्न लगा दे, चाहे कुछ वो लगा दे, एक से 1 नंबरिया तो फिक्स है, ठीक है ना। 1 नंबरिया में जानते हैं क्या रहता है, 1 नंबरिया में फॉर्मूला पूछ देता है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या लिखे हैं, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को डिफाइन करने से पहले उसको बताने से पहले विद्युत क्षेत्र बताना जरूरी है। तो इसलिए सबसे पहले हम विद्युत क्षेत्र को यहाँ पर लिखे हैं। तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है, ध्यान से देखिए कि एक धन आवेश या ऋण आवेश अपने चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न करता है। अब देखिए आप लोग ही समझिए कि कोई धन आवेश है चाहे कोई ऋण आवेश है, तो अपने चारों तरफ तो एगो क्षेत्र उत्पन्न करेगा। जैसे चुंबक है, आप लोग चुंबक से बचपन में खेलते थे, ठीक है ना, चाहे अभी भी खेलते होंगे आप लोग। तो चुंबक के आसपास क्या होता है, उसका अपना एक क्षेत्र बन जाता है, लेकिन वह क्षेत्र दिखाई देता है। तो वह क्षेत्र कहेगा कि सर वह क्षेत्र दिखाई नहीं देता है। तो काहे नहीं दिखाई देता है, वह क्षेत्र होता है काल्पनिक, ठीक है ना। तो काल्पनिक मतलब दिखाई नहीं देता है कि सिर्फ हम लोग महसूस कर सकते हैं, ठीक है ना। क्या कर सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो वैसे ही आवेश है ना, धन चाहे ऋण, तो अपने चारों तरफ एगो क्षेत्र उत्पन्न करेगा, ठीक है ना। तो अतः किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेशित कण एक बल का अनुभव करते हैं, तो उसे विद्युत क्षेत्र कहलाता है, चाहे कहते हैं। अब बताइए कि कोनो आवेश है, चाहे वो धन है चाहे ऋण है, तो ओकरा आसपास क्षेत्र बनेगा, कहेगा जी सर बिल्कुल क्षेत्र बनेगा। तो उस क्षेत्र में कोनो दोसर आवेशित कण के ले जाएंगे तो बल नहीं लगाएगा, बिल्कुल बल लगाएगा। तो जितना बल लगाया है ना, जवन जहाँ तक लगाया, मतलब कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि हेजा चार्ज है, हेजा चार्ज है क्यू, हाँ, एकरा द्वारा जो क्षेत्र है ना वह इतना दूर में फैला हुआ है। तो हेजा हम एगो अलग आवेश हेजा क्यू नोट लाए हैं, तो यह क्यू नोट पर क्या करेगा, इस आवेश के द्वारा जो यह क्षेत्र घिरा गया है इस पर बल लगाएगा। तो इस पर जो बल लगेगा ना, कौन बिंदु पे लगा है, ठीक है ना, कौन बिंदु पे लगा है वो होता है विद्युत क्षेत्र तीव्रता, ठीक है ना। लेकिन जितना बल का अनुभव करता है जिस बिंदु पे, वो क्या होता है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता होता है। तो वही लिखा हुआ है कि चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेशित कण एक बल का अनुभव करता है, तो विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो विद्युत क्षेत्र है, हाँ, ओकरा में एगो आवेशित कण के ले जाएंगे तो बल लगाएगा। तो वैसे क्षेत्र को क्या कहेंगे, हम लोग विद्युत क्षेत्र कहेंगे। पूरा क्लियर हो गया होगा कि विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। तो आप लोग को एग्जाम में लिखने का मन होगा तो इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं, लेकिन आप लोग अपने नोटबुक में एकदम सेम टू सेम यही डिफिनेशन लिखेंगे, क्योंकि यह सबसे आसान और सबसे मतलब सिंपल भाषा में आप लोगों को लिख के हम यहाँ पर दिए हैं, ठीक है ना। चलिए अब उसके बाद आता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित करें।
है। तो हमने यहाँ विद्युत क्षेत्र तीव्रता को हेडलाइन दे दिया है। देखिए क्या है, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर एकांक धन आवेश पर जितना बल लगता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की क्या कहते हैं, तीव्रता कहते हैं। तो सिंपल भाषा में आप लोगों को समझा चुके हैं यहीं पर, ठीक है ना। देखिए क्या कि मान लीजिए कि हेजा एगो आवेश है Q, ठीक है ना, कहा है हेजा एगो आवेश Q है। तो इस आवेश के द्वारा क्षेत्र फैलेगा। मान लेते हैं कि इतना दूर में क्या है, इतना दूर में एक का है क्षेत्र फैला है इतना दूर में। तो हम हेजा एगो आवेश को लाएंगे, एकांक आवेश को, Q0 को। तो इस आवेश के द्वारा क्षेत्र कहाँ तक फैला है, इतना दूर में फैला हुआ है। हम इस बिंदु पर एगो Q0 आवेश लाए हैं। तो इस आवेश के द्वारा जो क्षेत्र फैला है तो वह क्षेत्र इस पर बल लगाएगा ना। तो वह बल किस बिंदु पर लगाया गया है, एजा लगाया गया है। तो इस बिंदु का क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहलाएगा। बिंदु का काहे बोल रहे हैं, मान लीजिए कि यह मोमबत्ती है, चाहे कोई कैंडल है, आग का मतलब मोमबत्ती है, इसमें यहाँ पर आग जल रहा है। आप लोग मेरी बात को ध्यान समझिएगा कि मान लीजिए कि यह कैंडल है मोमबत्ती का और यह यहाँ पर जल रहा है। हम एजा हाथ करेंगे तो हमको बहुत कम गर्मी लगेगा। हम इसके पास ले जाएंगे तो गर्मी ज़्यादा लगेगा, और नज़दीक ले जाएंगे कैंडल के तो गर्मी ज़्यादा और लगेगा। हाँ, पूरा जहाँ जल रहा है वही जो अंगुरिया ठेका देंगे ना तो गर्मी और सबसे मैक्सिमम लगेगा। तो वही होता है तीव्रता। तो यानी इस आवेश के जितने नज़दीक ले जाइएगा बल उतने ज़्यादा लगेगा, ठीक है ना। हाँ, इस आवेश से जितने दूर ले जाइएगा उतने बल कम लगेगा, उसी को बोलते हैं तीव्रता। तीव्रता मतलब समझते हैं क्या होता है, शक्ति, उस आवेश का पावर। तो जितने उस आवेश के भीरी लेके जाइएगा शक्ति उतने ज़्यादा महसूस होगा। जैसे मान लीजिए कि आप लोग ठंडा उंडा में आग उग तापते होंगे, तो आप लोग आग थोड़ा दूर से तापते हैं कि मेरा हाथ उथ नहीं जले। थोड़ा सा आग के नज़दीक जाइएगा तो गर्मी और ज़्यादा लगेगा, पूरा आग भी सट जाइएगा तो गर्मी सबसे ज़्यादा लगेगा। तो वही होता है तीव्रता कि इस आवेश से इतना दूर पर है तो थोड़ा सा कम लगेगा। इसी बिंदु को घसका के हम जला देंगे तो थोड़ा सा बल ज़्यादा महसूस होगा, यानी तीव्रता ज़्यादा लगेगा। तो समझ गए ना क्या होता है तीव्रता, यानी किसी आवेश का शक्ति होता है, ठीक है ना। किसी आवेश का जो क्षेत्र होता है तो उस क्षेत्र का क्या होता है, शक्ति होता है। तो आप लोग समझ गए कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर एकांक धन आवेश पर जितना बल लगता है उससे उस बिंदु पर, ये वाला पॉइंट आप लोग नोट करिएगा, उससे उस बिंदु पर काहे बोल रहे हैं, क्योंकि पोजीशन मायने रखता है, इसीलिए लिखे उस बिंदु पर। कहाँ रखा गया है, इस बिंदु पर रखा गया है, ठीक है ना। तो यहाँ विद्युत क्षेत्र तीव्रता अलग होगा, यहाँ अलग होगा, यहाँ अलग होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए उस बिंदु पर बोले हैं, जिस बिंदु पर आवेश रखा गया है उस बिंदु का विद्युत क्षेत्र तीव्रता होता है। उसके बाद अब सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है, यहाँ से देखिएगा कि यह एक सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र तीव्रता एक सदिश राशि है। कितना सनका होता है ना, हम कई बार देखे हैं, पूछे हैं ना कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता कौन राशि है, ऐसा ही बोलेगा, अदिश, सदिश, कौन टेंजर राशि बोल देगा। तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता एक सदिश राशि है, इसको याद रखिएगा। इसे ई से सूचित करते हैं, कैपिटल ई से, ठीक है ना। जहाँ भी कैपिटल ई आ गया समझिए कि वह क्या है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता है। समझ गए। तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता को कैपिटल ई से क्या करते हैं, सूचित करते हैं। और इसका सूत्र हो गया E = F बटा में Q, और ऐजा हो गया E = KQ बटा में R²। हम देखिए फॉर्मूला से भी परिभाषा लिख सकते हैं, कैसे कि यदि इस Q का मान 1 हो जाए, इस Q का मान क्या हो जाए बबुआ लोग, इस Q का मान 1 हो जाए तो जितना बल लगेगा वह बल क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहलाएगा। तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि एकांक आवेश पर जितना बल लगेगा वह कहलाएगा विद्युत क्षेत्र तीव्रता। तो पूरा आप लोग समझ गए कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होता है। अब इसका हम लोग क्या करते हैं कि विमीय सूत्र और SI मात्रक देख लेते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यदि आप लोग एक नाम जानते हैं तो परिभाषा के साथ सूत्र और इसका SI मात्रक और विमीय सूत्र जानना बहुत ही जरूरी है, ठीक है ना। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस बात को आप लोग नज़रअंदाज नहीं करेंगे। तो आप लोग जल्दी से इसको नोट करेंगे। हम इसका विमीय सूत्र और SI मात्रक लिख रहे हैं।
चलिए तो हम ये क्या करते हैं, सूत्र लिख देते हैं। सूत्र लिखने के बाद ओकरा बाद हम क्या करेंगे, इसका दिखाते हैं बीमीय सूत्र और एसआई मात्रक। सूत्र में क्या लिखवाए हैं बउआ लोग, ई बराबर एफ आ बाटा में क्यू, यह होता है। तो ओकरा बाद देखिए ई का जितना सूत्र है ना सब यहीं पर लिख देते हैं। ई बराबर एगो होता है माइनस का डी वी अपॉन डी एक्स होता है। हाँ, ओकरा बाद एगो होता है ई का सूत्र आप लोगों का, ठीक है ना, के क्यू बाटा में आर स्क्वायर। तो इतना सूत्र होता है, आप लोग याद रखेंगे। विद्युत क्षेत्र तीव्रता का 3 गो सूत्र होता है, ठीक है ना, सारा लिख दिए हैं। चलिए यह लिखते हैं एस आई मात्रक, ठीक है ना, एस आई मात्रक। इस आई मात्रक में पहले का देखिए, बल है ना, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। ये आवेश है तो आवेश का मात्रक क्या हो गया, कूलम्ब। एगो हो गया। दूसरा का देखिए ई क्या है, भी। भी हमारा विभव है, जो कि पढ़ाई नहीं है, आगे पढ़ाएंगे। भी क्या होता है, विभव। तो विभव का मात्रक हमारा क्या हो जाएगा, वोल्ट। और हमारा ये एक्स का है दूरी, दूरी का मात्रक मीटर। तो आप लोग विद्युत क्षेत्र तीव्रता का 2 गो मात्रक याद रखेंगे, न्यूटन प्रति कूलम्ब या वोल्ट प्रति मीटर। अब आते हैं एहिजा से एक बीमा देख लेते हैं, ठीक है ना, कि बीमा कैसे निकलेगा। चलिए तो एहिजा ई को क्या करते हैं, कैपिटल में लिखते हैं कोष्ठ में, और यही जब फार्मूला है ये फार्मूला से निकाल देते हैं। तो इस एफ को कोष्ठ में रखते हैं और यही जब क्यू को भी क्या करते हैं, कोष्ठ में रखते हैं। चलिए एफ है तो एफ का बीमा क्या होता है आप लोगों को बता चुके हैं, एम एल और टी इनवर्स क्या होता है, 2 होता है। ओकरा बाद बाबू लोग है आवेश है, तो आवेश का बीमा क्या होता है, 80 होता है। अब चलिए एक को ऊपर लेके जाते हैं और एक ही बार में क्या करते हैं, लिख देते हैं। यहाँ एम है तो एम हो गया, और देखिए एल है कहीं पर, एल एकरा में नहीं है और नीचे भी नहीं है, तो यहाँ एल हो गया। अब चलिए टी, तो यहाँ टी के पावर -2 है, जो है यहाँ पर टी है, तो टी के पावर कितना है, 1 है, तो ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो -2 है ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, माइनस का हमारा 3 हो जाएगा। और है ए ऊपर जाएगा तो ए के पावर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया विद्युत क्षेत्र तीव्रता का बीमा। तो आप लोग देखिए कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता का परिभाषा बता दिए, बीमीय यहाँ बता दिए, और एस आई मात्रक हम एजा बता दिए। तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता से इतने सवाल आप लोगों को एग्जाम में पूछता है, ठीक है ना। बाकी और जो भी सवाल पूछता है उसको हम लोग ऑब्जेक्टिव क्लास में, चाहे कोई मैराथन क्लास में हम लोग देखेंगे। लेकिन जब परिभाषा पूछेगा तो परिभाषा में आप लोगों को इतना सारा ही लिखना है। बाकी आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो दूसरे को शेयर कर दीजिएगा, लाइक तो आप लोगों को करना ही है। बाकी मिलते हैं दूसरे क्लास में जो आप लोगों के लिए जहर साबित हो। तो आप लोग बढ़िया से पढ़िए और इसका एक अलग नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा, ठीक है ना। जय हिंद।